गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक छात्र के लिए क्या बेटर होगा। ठीक है, आईटीआई करना बेटर होगा, डिप्लोमा करना बेटर होगा या सीआईटीएस करना बेटर होगा। ठीक है, तो इस विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ठीक 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 है, चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये बोल रहा हूँ, मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, मैं किस आधार से ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद आईटीआई किया है, सीआईटीएस किया है, डिप्लोमा किया है और पिछले 20 साल से मैं एक इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मैं एक तो एनएसटीआई तो हावड़ा में स्किल्ड वर्कर के पद में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो मैंने जो दुनिया देखा है उस आधार से मैं बात करने की कोशिश मैंने करूँगा। ठीक है, देखिए अगर किसी कैंडिडेट अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, उसको 85% के ऊपर उसकी मार्क्स है और मैथ्स को समझते हैं, तो उसके लिए डिप्लोमा करना ठीक रहेगा। क्योंकि उसके लिए जो ना कैरियर जो है इंजीनियरिंग में अच्छा है। बट जो साधारण कैंडिडेट हैं, ठीक है, माना कहते जिनको मैथ ठीक ठाक समझ में नहीं आता है, माने मैकेनिक्स में थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, उसके लिए एक साधारण छात्रों के लिए जो बेस्ट होगा वो है सबसे पहले वो आईटीआई करे। माने कोर मैकेनिकल का कोई फील्ड जैसे फिटर, माने मशीनिस्ट, ठीक है, ऐसे ट्रेड में वो आईटीआई करे। और आईटीआई करने के तुरंत बाद जो है वो सीआईटीएस में एडमिशन ले। अभी जो सीआईटीएस का एडमिशन होता है वो फ्रेशर्स लोग भी कर सकते हैं कि आप आईटीआई करने के तुरंत बाद जो है सीआईटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है सीआईटीएस का जो एग्ज़ाम्स होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देके सीआईटीएस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो सीआईटीएस करने के बाद जो है वो एक साल के लिए अप्रेंटिस करें। गवर्नमेंट का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनी रत्नो, नवरत्नो कंपनियां हैं, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। उसके लिए नैप्स पोर्टल में आईटीआई के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है और देन जो वैकेंसीज आता है अप्रेंटिसशिप के लिए, माने उसका हिसाब से उसको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। देन जो है उसके बाद किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए फॉर द एक्सपीरियंस। और जब वो कंपनी में काम करेगा तब कहते हैं इवनिंग में पार्ट टाइम डिप्लोमा वो कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो करके कुछ सालों के अंदर जो है अपने सैलरी को काफ़ी ऊंचाई तक वो बढ़ा सकता है। और ठीक है, तो इन बीच में अगर उसको मौका मिले तो सेंट्रल टूल रूम और सेंट्रल टूल रूम जैसा जो माने संस्था है, वहाँ से सीएनसी का ट्रेनिंग करें। सीएनसी, कैट कैम, 3D मॉडलिंग, ये सब माने तो चीज़ों में वो अपना ट्रेनिंग प्राप्त करें। ठीक है, तो ये सारे मिला के जो है माने उसकी कैरियर जो है एक 4 चांद लग सकता है। और पूरे जो ये आईटीआई के दौरान, देन सीआईटीएस के दौरान, देन अप्रेंटिस के दौरान और डिप्लोमा के दौरान, तो देखिए ये टेन्योर काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इस टेन्योर के दौरान वो अपना मैथ स्किल और रीजनिंग स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करे, तो उसको गवर्नमेंट जॉब पाने का चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिला तो प्राइवेट में काम करके वो एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। तो ये
ठीक है, आईटीआई करे या डिप्लोमा करे, सीआईटीएस करे, ये कोई अलग अलग पहलू नहीं है, ये क्रम की नाम है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लें। पहले आपको ठीक है आईटीआई करना है, और आईटीआई करने के बाद जो है उसी साल ही आपको सीआईटीएस के लिए अप्लाई करना है, और सीआईटीएस कंप्लीट होते होते वो बहुत जगह पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेगा। तो सीआईटीएस पूरा होते होते उसको अच्छे जगह में अप्रेंटिसशिप्स का कॉल आ जाएगा, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप में जाए, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करे, और काम करते करते सीएनसी सीखे, और आईटीआई, अप्रेंटिसशिप और सीआईटीएस इनके बीच में भी वो अपने सीएनसी में अपना प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकता है, मैथ्स में, रीजनिंग में खुद को इम्प्रूव कर सकता है। करने के बाद उसका एक शानदार कैरियर हो सकता है। और हमारा इंडिया की इकोनॉमी को अगर देखें तो हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से सीधे सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये स्किप है। तो इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, बहुत ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रेंड स्किल मैन पावर बनने के लिए उसको एकदम हर एक स्किल को इम्प्रूव करना होगा, और इसका मार्केट भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, होगा। और मेरा बहुत सारा ट्रेनी अभी अच्छे जगह में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ ट्रेनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको अप्रेंटिसशिप फिर देन नौकरी मिल चुका है। तो वो कॉन्टिन्यूअस स्टडी के अंदर में अगर रहेगा, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करेगा, तो यहाँ पे निराश होने का, हताश होने का कोई बात नहीं है। और एक बात ध्यान रखना है, आप अगर अभी तक मेरे बातें सुन रहे हैं तो आप इस मैटर में सीरियस हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक बोनस टिप्स मैं दे रहा हूँ कि आपका जो अल्टीमेट पोटेंशियल है, आप अगर आपका जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से एक धाप नीचे का करियर चुनें। आप अगर डिग्री करने का काबिल हैं तो आप डिग्री ना करें, डिप्लोमा करें। ठीक है, आप अगर डिप्लोमा करने की काबिल है तो डिप्लोमा ना करें, माने आईटीआई करें। तो आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे सुपीरियर रहेंगे, तो आपका जो है लाइफ में सक्सेस होने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से अपना करियर को प्लानिंग करें। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे, और आके जो है आपकी बातें बोलेंगे। आपको अगर बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आपको नौकरी पाना है, एक रोज़गार पाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप ठीक है आईटीआई करें। 2 साल 1 साल के अंदर में आईटीआई हो जाता है। तो अगर आपको 1 साल के अंदर ही कुछ करना है तो ठीक है, जो ना वेल्डर है, माने आईटीआई में जो वेल्डर ट्रेड है वो बहुत बढ़िया है। 1 साल का ही ट्रेनिंग है, और 1 साल के बाद उसको किसी इंडस्ट्री में एज ए वेल्डर के तौर में काम मिल जाता है बाकायदा उसको। ठीक है, आईटीआई में अच्छे से सीखना पड़ेगा, अपने गुरुजी को बातें मानना पड़ेगा, सारे काम सीखना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी हो सकता है। और आपके पास अगर समय है, आप ठीक है माने 2 साल की आईटीआई करें। फिटर अच्छी ट्रेड है, मशीनिस्ट अच्छी ट्रेड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इस ट्रेड से आईटीआई करें, फिर तुरंत सीआईटीएस करें, फिर अप्रेंटिसशिप करें, और मौका मिले तो आप डिप्लोमा करें। ठीक है, थैंक यू। और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।